अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल जीत रिव्यूज़। आज हम जा रहे हैं डीओसाई। डीओसाई जाने के लिए हमने बुक करवाई है जीप, क्योंकि डीओसाई आप अपनी आम गाड़ी पर नहीं जा सकते। 8 बजे हम घर से निकल गए और रास्ता जो था वो 4.5 घंटे का था, बहुत दूर था और स्टार्ट से ही पहाड़ शुरू हो गए थे और सारा पहाड़ी इलाका था। 4.5 घंटे का जो रास्ता था वो सारे का सारा इतना खूबसूरत, इतना हसीन। सबसे पहले हमने रास्ते में देखा ये डैम, ये स्कर्दू का डैम है। इतना खूबसूरत पानी, ग्रीन कलर का और बहुत ही खूबसूरत था। फिर हमने डिसाइड किया 2 मिनट यहाँ रुकते हैं, यहाँ पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर स्टे किया। पहाड़ों के बीच में ये डैम था। पहाड़ों से जितना भी पानी आ रहा था वो इस डैम में आकर गिरता है। खैर, इस पानी के पास खड़े होकर मुझे डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि पानी है तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन बस पानी से थोड़ा मुझे डर भी लगता है। फिर हम आगे चले और आगे ये रास्ते में इस तरह से जगह जगह पर पानी बहता हुआ नज़र आया और ये पानी शायद सारा का सारा डैम में जाकर गिर रहा होगा। और यहाँ से आगे शुरू हो गया हमारा सही वाला रास्ता। अब हम गुजर रहे थे सतपारा विलेज से। दूर से ये गांव सा है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। सतपारा विलेज अली सतपारा के नाम से मशहूर है। अली सतपारा जो K2 के पहाड़ पर जो कि गुम हो गए थे, फिर उनकी बॉडी मिल गई थी बाद में। सब जानते हैं अली सतपारा को बहुत अच्छे से। ये उनका गांव है, वो यहाँ पर रहते थे और बहुत ही खूबसूरत ये दूर से गांव नज़र आ रहा था। और नीचे से गांव और पहाड़ के बीच में इतना प्यारा पानी साफ गुजर रहा था, बहुत ही खूबसूरत सा। अब हम गुजर रहे थे पहाड़ों के बीच में। पहाड़ ही पहाड़ थे, कभी राइट साइड वाले पहाड़ों पे तो कभी लेफ्ट साइड वाले पहाड़ों पे चले जाते थे। रास्ते में कहीं कहीं पर ब्रिज आते थे, जिसकी वजह से कभी इस साइड पे तो कभी उस साइड पे हो जाते थे। और यहाँ पर एक और ब्रिज, इसके साथ भी एक ब्रिज था। आई थिंक ये पुराना हो गया और ख़राब हो गया हुआ था, तो इसके साथ एक नए स्टाइल का नया ब्रिज बनाया हुआ था। इसके ऊपर से हम गुजरे। तकरीबन 2 घंटे तक हम इसी तरह चलते रहे और फिर एक जगह ऐसी आई कि हमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ नज़र आना शुरू हुई पहाड़ों पर। अब इसी तरह तकरीबन आधा घंटा हमें पहाड़ों पर छोटे छोटे पीसेस बर्फ़ के नज़र आ रहे थे। पानी था तो खैर इस बर्फ़ को देखकर बच्चे बड़े हैप्पी हो रहे थे। और यहाँ पर अच्छी खासी ठंड थी और टेम्परेचर टोटली चेंज हो चुका था। बहुत ठंड थी और हम बार बार अपनी जो गाड़ी है उसकी विंडोज़ ऊपर कर रहे थे, क्योंकि बहुत ठंड फील हो रही थी। अब मज़ीद आगे जाना था और अभी से हम थक चुके थे। और जैसे हमने ये नए पहाड़ देखे और इतनी खुशी हुई, इतने खूबसूरत पहाड़ थे, इतनी खूबसूरती। सारे पहाड़ जैसे किसी ग्रीनरी के साथ ढक दिए गए हुए थे। इतने खूबसूरत पहाड़ मैंने कभी नहीं देखे। यहाँ जाने से पहले जो हमारा ड्राइवर था वो हमें बता रहा था इसको स्विट्ज़रलैंड के साथ कंपेयर किया जाता है, कि जैसा स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि वो तो बड़ी खूबसूरत जगह है। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि स्विट्ज़रलैंड के साथ क्यों मैच किया जा रहा है। तो अब मैं देख कर कह रही थी वाकई बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही ग्रीन ग्रीन पहाड़ है यहाँ पर। यहाँ पर हमने स्टे किया और तमाम जीप्स यहीं पर खड़ी थी। और ये जो गाड़ी वाले हैं, इनका कहना था कि हम गाड़ी को स्टे करवाते हैं, मुसलसल इतनी चढ़ाई करते हैं तो वो गाड़ियों के लिए अच्छा नहीं होता, थोड़ी देर हम ब्रेक करते हैं। खैर, फिर से शुरू हुआ अगेन हमारा सफ़र आगे के लिए। और फिर तो इतनी खूबसूरती थी कि बस मैं पूरे रास्ते का व्यू नहीं बना सकती थी। अभी मज़ीद 2 घंटे का सफ़र रहता था और ये 2 घंटे इतने हसीन थे कि मैं बता ही नहीं सकती। इतने खूबसूरत, मैं अब इतनी बड़ी वीडियो बना भी नहीं सकती थी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैंने बनाई। और यहाँ पर इतनी ठंड थी कि मैंने अंदर से एक खिड़की बंद थी डोर की और मैं वहाँ से वीडियो बना रही थी। कोशिश की मैंने कि सारा मैं कर सकूं, लेकिन वीडियो बनाऊं या मैं ख़ुद से देखूं, मैं देख देख कर मतलब कि आंखें बिल्कुल नहीं थकी और सफ़र कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। इतनी खूबसूरती, इतनी प्यारी जगह कि
बस इंसान सोचता रहता है कि अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत जगह भी बनाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे रास्ते में यही कहती रही, हर चीज़ को देख के, इतनी खूबसूरती देखकर। और पाकिस्तान में ये जगह है, ये चीज़ सोचकर मुझे हैरानगी, आज तक हमें पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह भी है कोई। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे थे मज़ीद खूबसूरत चीज़ें नज़र आ रही थी। अब जब यहाँ पर मैंने देखा तो मैं हैरान, ये इतना खूबसूरत पानी बहता हुआ जा रहा था। और मैं बड़े फ़नी, मुझे फ़नी चीज़ भी कह लें आप, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि ऐसा तो नहीं हुआ कि हम कहीं पहाड़ से गिर गए और हम मर गए हैं और यहाँ पर हम जन्नत में आ गए क्योंकि बिल्कुल हम ये चीज़ें हमने सुनी हुई हैं कि इस तरह पानी बहता होगा जन्नत में और इतनी खूबसूरत होगी जन्नत, तो वो बिल्कुल वैसा व्यू। तो पानी ऐसे बह के जा रहा था और इतना खूबसूरत पानी, और पहाड़ों के ऊपर जाके कोई अलग सी दुनिया है जो बिल्कुल सीधे पहाड़ हैं। अगेन यहाँ पर 10 मिनट्स हमने वेट किया और फिर से हमारा सफ़र शुरू हुआ। और यहाँ पर लोगों ने स्टे भी किया हुआ था और लोग बड़ी तरह से इंजॉय करते हैं। मैंने देखा है लोग यहाँ पर रात को भी स्टे कर रहे थे और बहुत कुछ, जिनको शौक़ होता है वो बहुत कुछ करते हैं। डियोसाई अगर आप जाएं तो आप ये मत सोचें कि कोई पॉइंट है बस वहाँ पर हम जा रहे हैं। आप बस दुनिया से अलग जगह पर जा रहे हैं और सारा रास्ता आप इतनी खूबसूरत चीज़ें देखते देखते जाएंगे। और फिर कुछ जगह ऐसी आती थी कि हम पानी के अंदर से गुज़रते थे और वो चीज़ इतनी अच्छी लगती थी। और एक दो बार मैंने कोशिश की, वीडियो भी बना ली। और यहाँ पर एक और चीज़ ख़ास मैंने देखी, वैसे तो यहाँ पर कोई बड़े बड़े पहाड़, अब क्योंकि हम पहाड़ों के ऊपर की एक लैंड कोई जगह है जहाँ से हम गुज़र रहे थे, सारा रास्ता ऐसा ही था, लेकिन जो छोटे छोटे ऊंचाइयाँ, ये नीचाइयाँ जो चीज़ें थी, इसमें सुराख थे बड़े बड़े। और यहाँ का एक स्पेशल जानवर था, ये आपको शायद नज़र आए, इसको मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की इसकी। इस तरह के थे जैसे वो गुलहरी होती, इस तरह से ये बड़े साइज़ का था। और अब मुझे इसका नाम बिल्कुल भी नहीं आता और ये काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आए रास्ते में जी। तो यहाँ पर टेंट हाउस बने हुए थे छोटे छोटे और लोग यहाँ पर स्टे भी करते हैं। और बहुत खूबसूरत इन्होंने बिल्कुल पानी की साइड पर बनाया हुआ था ये। और ये जो यहाँ का जहाँ जहाँ भी हमें पानी पहाड़ पर नज़र आया, पहाड़ों पर सारा पानी इतना खूबसूरत होता था, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, लेकिन इतना खूबसूरत, पानी में भी हुस्न था, पहाड़ों में भी हुस्न था, हर चीज़ में हुस्न था यहाँ। और ये पानी एक्स्ट्रा ठंडा और साफ़ शफाफ, बहुत ही खूबसूरत। वेदर यहाँ आज क्लाउडी था और अमूमन क्लाउडी ही होता है यहाँ पर, सुनने में हमें यही आया। और हमें ये भी सुनने में आया कि यहाँ पर स्नोफॉल होती रहती है। अब एक और बार स्टे करने का सोच रहे थे और ये ब्रिज क्रॉस करके फिर हमने सोचा कि हम स्टे करेंगे, पिक्चर्स बनाएंगे। और हमें वॉशरूम जाना था। वॉशरूम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बस आप ना जाना मुनासिब समझें। अभी प्रॉपर उस तरह से इन लोगों की वॉशरूम बनाए हुए इन्होंने, लेकिन वो वाला सिस्टम नहीं है कहीं पर भी कि बहुत अच्छे वॉशरूम आपको नहीं मिलेंगे। अब ये एक और ब्रिज आ गया था, यहाँ से हमने जाना है दूसरी साइड पर। और यहाँ पर भी दो किस्म के, हर जगह पर मैंने देखा दो दो ब्रिज थे। कुछ बहुत पुराने थे जो ख़राब हो चुके थे, उन्हें बंद कर दिया गया था, और साथ नए स्टाइल के न्यू लेटेस्ट ब्रिज बनाए गए थे। और अब आप ये पानी देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ से गुजरते हुए मैं यही सोच रही थी, अगर ये नीचे आबादी वाले इलाके में पानी होता इतना साफ़, तो यहाँ पर लेस के पैकेट होने थे, बोटल्स गिरी होनी थी पानी में, और लोगों ने खूब चीज़ें फेंकी होनी थी पानी में। खैर, अब हमने ब्रिज क्रॉस करके 10 मिनट यहाँ पर स्टे किया। गाड़ी से बाहर निकले तो इतनी ठंड थी कि हमने अपनी जैकेट्स, कोट, जो भी चीज़ें एहतियातन साथ लाए थे, शुक्र है लेकर गए थे, वो निकाली, बच्चों को भी पहनाई, खुद भी पहनी। अब हम पहुंच गए थे डियोसाई, बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था और इतनी खुशी की इंतहा नहीं थी कि शुक्र है हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ पर ढेर सारे फ्लैग्स लगाए गए थे और इस तरह से टेंट थे, और एक साइड पे पहाड़, सारे चारों तरफ तो पहाड़ थे ही थे, और एक तरफ था पानी।
इतनी तेज़ हवा और वो भी ठंडी बर्फ़ और एक साइड में पानी। मैं आगे मज़ीद जाके वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा ये बनाऊंगी बाद में। सबसे पहले हम जल्दी से घुसे एक टेंट के अंदर। बाहर बहुत तेज़ हवा थी। ये टेंट इस तरह से, कुछ इस तरह से बनाए हुए थे। अंदर आप रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और हम यहीं छुपे रहे। सबसे पहले हमें इन्होंने दी कैंडीज़, बहुत मज़े की थी। आई थिंक ये सऊदीया की कैंडीज़ थी, बहुत मज़े की थी। फिर हमने खाया खाना, जैसा भी मिला सादा सा जो भी, लेकिन हमने शुक्र किया और खाना खाया यहाँ पर। फिर हम निकले बाहर और ये रहा पानी, इतना साफ, इतना प्यारा पानी। यहाँ पर आकर खड़े हुए, लेकिन पाँव डालने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई पानी में, इतना ठंडा पानी था और यकीन ही नहीं आ रहा था। इतनी खूबसूरत जगह पर हम खड़े थे और बस नज़ारे देखे। फिर बर्फ़ में आए, बच्चों को थोड़ा बर्फ़ में इंजॉय करवाया, लेकिन बच्चों ने भी तौबा की कि हमने यहाँ पे इंजॉय नहीं करना। लोगों ने हाथ चाल फिर कर, बर्फ़ बहुत गंदी भी कर दी हुई थी। तकरीबन 2 घंटे यहाँ हमने स्टे किया था, बहुत सब कुछ इंजॉय किया, पिक्चर्स बनाई और फिर वापसी की, क्योंकि 4.5 घंटे का रास्ता फिर से तय करना था। इतना खूबसूरत रास्ता था कि मैंने वापसी पे बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई और सारा रास्ता इंजॉय किया। अब हम आ गए वापस होटल में और ये मोमोज होममेड थे, यहाँ की फेमस डिश है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर